हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन स्टडी ब्रेन्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कल मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला लेक्चर दिया था और उसमें एमसीक्यूज भी मैंने करवाए। तो मैं हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज करवाऊंगा और इसी तरह हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप सिंपली 7006546922 पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिनिमम प्राइस में ये हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को। लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि एक चाइनीज़ कहावत है कि इस पे कभी परेशान मत हो जाओ कि आप स्लो चल रहे हो, बल्कि परेशान इस पे होना कि आप स्टैंड स्टिल हो, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप क्या किया करें, कोशिश किया करें आराम से पढ़ाई किया करें। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो टाइम मांगती है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो आराम से बैठ के आती है, इसमें जल्दबाजी नहीं चलते। इसलिए पढ़ाई को आराम से कीजिए, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, अगर आपको 5-5 4-4 घंटे भी लग जाए। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दो डेट्स मैंने लिखे हैं 1600 एंड 1946। इन दो चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1600 से क्या हुआ, कंप्यूटर स्टार्ट हो गए। 1946 में क्या हुआ, यहाँ से जनरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वजूद में आ गए। 1600 से अगर हम देखेंगे 1946 तक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स चल रहे थे। व्हाट डज इट मीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स? मैकेनिकल कंप्यूटर्स उनको कहते थे जिनको सिर्फ हाथ से इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिनमें हैंड इस्तेमाल होता था कैलकुलेशंस के लिए। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल उन कंप्यूटर्स को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, लेकिन मोस्टली वहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह हाथ से ही होती थी। फिर 1946 में क्या हुआ, पहली जनरेशन आ गई कंप्यूटर की और इलेक्ट्रॉनिक, उसमें सारा काम इलेक्ट्रिसिटी पे होता था। बस यही फ़र्क है इसमें। और जनरेशन और हिस्ट्री में क्या फ़र्क है, अगर ये हम देखेंगे, हिस्ट्री कहते हैं कि कब से कंप्यूटर शुरू हुआ, और जनरेशन कहते हैं इसमें जब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई फिर कहा गया जनरेशन। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बने कि जनरेशन से यानी फर्स्ट जनरेशन से पहले कौन से कंप्यूटर्स थे, तो जवाब होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। अगर सवाल ये होगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स से पहले कौन से कंप्यूटर्स थे, तो जवाब होगा मैकेनिकल कंप्यूटर्स। अब हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे कि क्या है मैकेनिकल कंप्यूटर्स, क्या है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वगैरह कंप्यूटर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मैकेनिकल कंप्यूटर्स और ये रेड में मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स और नीचे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। 1602 से लेकर 1837 तक जो भी कंप्यूटर्स हैं इनको कहते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर्स, यानी यहाँ तक एनालिटिकल इंजन तक क्या होता था, सिर्फ मैकेनिकल हैंड इस्तेमाल होता था कंप्यूटर में। कोई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं थी कंप्यूटर्स में, तो हैंड के ज़रिए कैलकुलेशंस वगैरह मल्टीप्लिकेशन किया जाता था। फिर इसके बाद आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इसमें हैंड भी इस्तेमाल करना पड़ता था ज़्यादा मतलब, और इलेक्ट्रिसिटी भी। फिर आए कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, उनको बस कहना पड़ता था या स्विच करना पड़ता था, वो सारा काम खुद करते हैं जिस तरह से आप आज देख रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करें 1602 से शुरू हुए कंप्यूटर्स, राइट। तो 1602 में क्या बना, अबकस बना, जो कि चाइना ने बनाया। अबकस क्या था, इस तरह की रॉड्स थी, इनमें थोड़े से वो छोटे छोटे बीड्स लगे हुए थे, तो इनके ज़रिए कैलकुलेशन की जाती थी। तो पहला अबकस किसने बनाया, चाइना ने। और मॉडर्न अबकस अगर क्वेश्चन में पूछे कि मॉडर्न अबकस किसने बनाया, तो टिम क्रैनमर ने बनाया। इसको कहा जाता था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, क्योंकि हाथ पे चलता था इसलिए मैकेनिकल कंप्यूटर। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं थी, सिंपली हाथ इस्तेमाल किया जाता था गिनने के लिए, राइट। जिस तरह से पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि पत्थरों के थ्रू मेजरमेंट किया जाता था, या इसी तरह से नापा जाता, पत्थरों के ज़रिए से गिना जाता था, या इसी तरह से जो
डेट्स के, खजूर की वो अंदर वाली गुठलियाँ होती है, उनको गिन गिन के चीज़ों को बताया जाता था। या इसी तरह से अगर आपने तस्बीह देखी होगी, जो तस्बीह पढ़ते हैं वो भी वो बीड्स को काउंट करते हैं। तो इसी तरह एबकस में काम होता था। और एबकस को फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो सिर्फ हैंड पे चलता था, यानी हैंड को यूज़ करके चलता था। इसमें क्या होता था, प्लस होता था, माइनस होता था और रूट निकाला जाता था। अब 1617 में क्या हुआ, नेपियर बोन्स आए। नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स ने क्या बनाया, जॉन नेपियर ने इसको बनाया। जॉन नेपियर, इसमें क्या होता था, मल्टीप्लाई, डिवीजन, माइनस, क्यूब, रूट वगैरह। तो इसमें इसने क्या कहा, जो मल्टीप्लिकेशन थी, जॉन नेपियर ने उसको कहा रेबडोलॉगिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। रेबडोलॉगिया किसको कहा जाता था, जो नेपियर बोन्स है इसकी मल्टीप्लिकेशन को रेबडोलॉगिया कहा जाता था। ये 1617 में बनाया। आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा इनको किस तरह से हम याद रख सकते हैं। चलिए, पास्कल लाइन को कहा जाता था एडिंग मशीन भी, राइट। ये बनाई ब्लेस पास्कल ने, और साथ ही साथ पास्कल लाइन ने कैलकुलेटर भी बनाया। इसी को मतलब एडिंग मशीन कहते थे, कैलकुलेटर को। इसके बाद 1801 में जकार्ड लूम्स आया। जकार्ड लूम्स किसने बनाया, जकारिया ने, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, पहली दफा पंच कार्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस हो गए या यूज हो गए। मतलब जकार्ड लूम्स ने पंच कार्ड्स को इस्तेमाल किया पहली दफा। अलबत्ता इन पंच कार्ड्स को बनाया किसने था, इन्वेंट किसने किए। इन्वेंट मतलब ईजाद करना। ईजाद किए थे पंच कार्ड्स हरमैन होलिथ ने। ये मेमोरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मेमोरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो इंट्रोड्यूस किए, यूज किए किसने, जकार्ड लूम्स ने। इसके बाद आया 1837 में एनालिटिकल इंजन, इसको कहते थे डिफरेंस इंजन भी। ये किसने बनाया, ये बनाया चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पे अब एनालिटिकल इंजन अच्छी वाली सूरत ले चुका था कंप्यूटर की, तो इसलिए इसको कहा गया फिर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, मेमोरी के बदले पेग्स एंड बैरल्स और काउंटर व्हील्स इस्तेमाल हो गए। और इसको कहा गया यहाँ पे फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। यहाँ पे थे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, यहाँ पे फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज किसको कहते हैं, जो आम चीज़ों के लिए, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ तक 1602 से लेकर 1837 तक इन सबों को कहते थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स। ये हाथ ही से ज़्यादा तौर पे काम करते थे। इसके बाद ये रेड वाला आप देख लीजिए, दो टैबुलेटिंग मशीन 1890 में आई, हरमैन होलिरिथ ने बनाई। इसने क्या किया, इसको कहते थे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर या फर्स्ट मैकेनिकल मशीन। इसमें क्या हुआ, इसने पहली दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल की और हाथ भी अभी ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। इसको हरमैन होलिरिथ ने बनाया। फिर 1944 में क्या हुआ, मार्क वन किसने बनाया, एकिन ने, राइट। और इसने इसमें मेमोरी के तौर पे यूज़ किया पहली दफ़ा मैग्नेटिक ड्रम्स। तो इन चीज़ों को जिनको मैं सर्कल करूँगा, इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। इसको भी, इनको भी, और पंचड कार्ड्स किस में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुए, इनको भी। अब देखिए ट्रिक किस तरह से इनको हम याद रख सकते हैं। देखिए उर्दू में, अब, ना, फिर, जाना, जाके, आना, तब, माँ। अब ना, फिर, जाके, आना, तब, माँ। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम करेंगे बात कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स देखिए, इनमें अब कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसका यूज़ होता था। मतलब हाथ से कम काम करना पड़ता था। लाइक जिस तरह से हम आज लैपटॉप को बस बटन देते हैं और माउस को क्लिक करते हैं, बस बाकी वो सारा काम खुद करता है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक, ENIAC, इनैक। तो इनैक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको बनाया इकर्ट एंड मैकावली ने, और इसको कहा जाता था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे था फर्स्ट जनरल पर्पज, यहाँ पे था फर्स्ट मैकेनिकल, यहाँ पे है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, राइट। दूसरा एडसैक बना 1949 में। तो
क्या इसकी फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया विल्कीज या न्यूमैन ने। और इसमें क्या था? इसमें पहली दफ़ा परमानेंट स्टोरेज यूज़ की गई और फर्स्ट टाइम इसमें प्रोग्रामिंग हो गई। यानी पहली दफ़ा परमानेंट स्टोरेज इसमें कंटिन्यूस रही थी और प्रोग्रामिंग इसमें पहली दफ़ा हुई। यानी इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल की गई कि किस तरह से आपको काम करना है। फिर इसके बाद 1951 में यूनिवैक आया। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी बाय इकर्ट एंड मेकावली ने बनाया, लेकिन इसको कहा जाता था फर्स्ट जनरल पर्पस का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए। कमर्शियल यूज़ मतलब बिजनेस वगैरह के पर्पस से इसको बनाया गया था। और इसमें मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल किए गए। यहाँ पे मार्क 1 में पहली दफ़ा मैग्नेटिक ड्रम्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन यहाँ पे मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक टेप्स को इस्तेमाल किया गया। अब आते हैं 1953 में IBM 650 बना, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसको बनाया IBM कंपनी ने। ये एक अमेरिका की कंपनी है जिसने इसको बनाया और ये इस्तेमाल होता था पेरोल प्रोसेसिंग के लिए। पेरोल प्रोसेसिंग कहते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस होगी सैलरीज की, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ के बारे में जाना जाता है कि इनकी डिडक्शन कितनी हो गई, इनका रेंट कितना आ गया, इनको तनख्वाह कितनी आ गई, इनके हमारे पास बैलेंस कितने पैसे हैं, उसके लिए ये IBM इस्तेमाल होता था। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हिस्ट्री को थोड़ा सा याद रखने की बहुत ज़्यादा मतलब आपको याद रखने की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप अपने जहन में बिठाइए। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, या मैं कल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के MCQs करवाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट ठीक लगे तो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।